तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये जो थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियो में एक लेक्चर ये ऐड करना है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आ जाती है। यह है अनस्टेडी फ्लो का क्वेश्चन। जो हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग मास फ्लो रेट सेम रहता है। लेकिन अब अनस्टेडी फ्लो हम पढ़ लें तो अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा, मास फ्लो रेट एंटरिंग और आउटगोइंग जो है सेम नहीं होगा, है ना। तो वेरिएशन आएगा वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में। तो अनस्टेडी फ्लो है, इसमें एक टैंक है, ये टैंक, और इसको मैंने एक पाइपलाइन से कनेक्ट कर रखा है। ये पाइपलाइन है जिसमें गैस जा रही है, एक वॉल्व के थ्रू ये पाइपलाइन से कनेक्टेड है ये टैंक। और इस टैंक को मैंने कंट्रोल वॉल्यूम माना है, तो इसकी मैंने कंट्रोल सरफेस ये डैश लाइन से दिखा रखी है, जो डैश डैश करके चारों तरफ। तो भाई इसका पहले कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो mi डॉट इक्वल टू एम नॉट डॉट प्लस dm बाई dt कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो भी मास फ्लो रेट एंटर होगा वो dm बाई dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, प्लस एम नॉट डॉट जो बाहर जाएगा। इस केस में कोई मास फ्लो रेट बाहर जा नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं। मास फ्लो रेट बाहर जा सकता है, यानी कि मास का एक्सचेंज जो है इनकमिंग भी हो सकता है, आउटगोइंग भी, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब इक्वेशन लिखूंगा तो mi डॉट इंटू एच आई प्लस वी आई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड आई, ये तो मैंने जो एच आई प्लस वी आई स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड आई ये स्पेसिफिक टर्म्स है, इंटू एम आई डॉट कर दिया। तो ये बन गया रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, मतलब जो एच है उसके अंदर तो फ्लो एनर्जी भी आ जाती है। ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आया वाला टर्म। क्यू डॉट ले लिया कि अगर कोई हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता कंट्रोल सरफेस के अक्रॉस, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम कोई हीट इंट्रैक्शन अगर कर रहा होता उसके लिए ये आ गया, इक्वल टू एम नॉट डॉट एच नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड नॉट प्लस डब्ल्यू नॉट डॉट। वर्क का कोई ट्रांसफ़र हो रहा होता अगर वर्क ट्रांसफ़र, उसका रेट इतना तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे एम आई डॉट और एम नॉट डॉट सेम हो जाता है। लेकिन ये अनस्टेडी का केस है, उसके साथ इसमें डी बाई डी टी एक टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर एनर्जी है उसमें भी चेंज आ रहा होगा, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, जो कि स्टेडी फ्लो में नहीं होता है। और मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, जो अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के मास है वो भी चेंज हो रहा होगा। तो डी बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम यहाँ पे टर्म आएगी एनर्जी में भी। तो यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई इस केस में जो है एम नॉट डॉट मैंने ज़ीरो ले लिया, क्योंकि बाहर तो मास फ्लो रेट जा नहीं रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर कोई मास का एक्सचेंज हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो एम नॉट डॉट जो है ज़ीरो हो गया, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो एम नॉट डॉट मैंने ज़ीरो कर दिया, नो मास लिविंग कंट्रोल वॉल्यूम। उसके बाद ये इक्वेशन जो है मॉडिफाई हो जाएगी, जो यहाँ पे एम नॉट डॉट आप ज़ीरो करोगे ये वाला, और मैंने हीट का ट्रांसफ़र लिया नहीं है, वहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफ़र लिया नहीं है। पहले आप वाली इक्वेशन देखो, एम नॉट डॉट ज़ीरो करोगे तो एम आई डॉट डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये वाला बन गया वहाँ से, एम आई डॉट डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एम कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि एम टू माइनस एम वन फाइनल मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस इनिशियल मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू एम आई डॉट डेल्टा टी। जो डॉट है ये तो फ्लो रेट बता रहा है, लेकिन एम टू और एम वन जो है फाइनल मास कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर और इनिशियल मास जो है वो बताएगा। अब मैंने इस इक्वेशन में पोटेंशियल और काइनेटिक टर्म्स को नेगलेक्ट करा, तो वी आई और जेड आई हट गया, वी नॉट जेड नॉट हट जाएगा, एम नॉट तो जीरो माना है तो ये आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा, देखो कैसा, एम आई डॉट एच आई प्लस क्यू नॉट डॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट डॉट प्लस डी बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी, डी बाई डी टी एनर्जी में इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल काइनेटिक, इनको तो नेगलेक्ट कर दिया था। तो भाई ये ऐसा बन गया। अब मैंने अगर माना कि कंट्रोल वॉल्यूम जो है इंसुलेटेड होता तो हीट ट्रांसफ़र होता नहीं, और नो वर्क ट्रांसफ़र भी माना मैंने कंडीशन, तो यहाँ पर ये मॉडिफाई हो जाएगा, एम आई डॉट एच आई इक्वल टू डी यू बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, तो भाई ये हो जाएगा एम आई डॉट एच आई डी टी जो है डेल्टा टी बन जाएगा इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एम आई डॉट डेल्टा टी को यहाँ से एम टू माइनस एम वन, एम टू माइनस एम वन इंटू एच आई इक्वल टू एम टू यू टू माइनस एम वन यू वन, क्योंकि ये कैपिटल यू टू है तो इसको आप स्पेसिफिक के टर्म्स में दिखा सकते हो, एम टू यू टू, और इसको दिखा सकते हो एम वन यू वन से।
अब अगर मैंने एक अजम्पशन और लिया होता कि जो इनिशियली टैंक के अंदर मास जो है 0 है, तो यहाँ पे M1 जो है आप 0 रख देते। M1 इनिशियल मास अगर 0 होता, टैंक खाली होता अगर स्टार्टिंग में, तो यहाँ से मैंने माना वो एम्प्टी है, तो M2 HI इक्वल टू M2 U2, यहाँ से आपका बन गया T2 इक्वल टू गामा TI। तो ये कंडीशन तब आएगी जब टैंक इनिशियली एम्प्टी था और इंसुलेटेड होता और वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, तब होता। लेकिन अगर वही M1 आपका कुछ ना कुछ दिया होता तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करते फिर। तो आपको ऐसे यहाँ पे देखना है, इसमें लॉजिक लगेगा। तो भाई ये वाला जो डेरिवेशन है इसे आप ट्राई करें खुद से भी, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे एक पिस्टन, कोई पिस्टन अरेंजमेंट जोड़ देता और वर्क ट्रांसफ़र ले रहा होता या सॉफ्ट वर्क ले रहा होता, तो उसमें मॉडिफिकेशन आता, वर्क की कुछ वैल्यू आ जाती और हीट की कुछ एक्सचेंज दिया होता या पूछा होता, तो उस हिसाब से मॉडिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना है, इसलिए ये वाला भी आप देख लें। इसका एक क्वेश्चन लूँगा तो क्लियर हो जाएगा वहाँ से। ये इक्वेशन जो है गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन अनस्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी के लिए तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन रहेगी, अनस्टेडी फ्लो है। ये गेट में पूछा गया है, लेकिन इजी क्वेश्चन आया था T2 इक्वल टू गामा TI। ये डायरेक्ट जो याद करके गया होगा वो भी कर लेता उसे, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा आ गया तो उस केस में आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन लूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।